जम्मू का एक ऐसा गार्डन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, जम्मू कश्मीर के लोग हो चाहे बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन हो, तमाम लोगों को जो है वो राहत जरूर दिलवाता था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग जम्मू के बागे बहू गार्डन के बाहर हैं, जहां पर पहले अंदर जाने से पहले टिकट काउंटर पर जो है वो 26 रुपए देने पड़ते थे, और अब जहां पर जो है वो 30 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं बच्चों को जो है वो 12 रुपए कटाने पड़ते थे, अब 15 रुपए कटाने पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंट्री करते अपने जम्मू कश्मीर का एक इतिहास देखने को मिलता था, जहां पर शेर और बकरी जो है वो एक साथ पानी पिया करते थे। हालांकि बचपन में जब हम भी यहाँ पर आया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे फाउंटेन्स देखने को नजर आते थे, यहाँ पर फिशेस होती थी देखने को नजर आती थी। हालांकि उसके अलावा और बहुत सी चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आती थी। लेकिन अब फिलहाल बागे बहू गार्डन की जो है वो दिन बर दिन क्या हालात जो है वो यहाँ पर बनते जा रहे हैं, वो फिलहाल आप जरूर देख सकते हैं। और फिलहाल आगे की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कहने को तो फाउंटेन्स हजारों हैं, लेकिन चलते कितने हैं आज वो देखेंगे। तो फिलहाल सीधा बागे बहू गार्डन के अंदर लेकर चलेंगे आप। बागे बहू गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए कई बहुत सारे प्रयास जो है वो यहाँ पर किए गए, लेकिन उसके बावजूद आप फिर भी देखिए जहाँ पर जो है वो स्लाइडिंग होनी चाहिए थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इससे पहले जो है वो पानी आया करता था, और कई लोग यहाँ पर अपने पाँव डालकर जो है वो बैठा करते थे और आराम से अपने जो गर्मियों के दिन है उन्हें व्यतीत किया करते थे। लेकिन आज फिलहाल जो बागे बहू गार्डन में लोग आ रहे हैं, उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए गंद कितना ज्यादा, और फिलहाल यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो आज दिन जो है वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है वो पानी ना होने की वजह से यहाँ पर जो साफ सफाई है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल इसी प्रकार से आपको लगातार जो है वो विजुअल्स हम दिखाएंगे, और जो यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं फोटोग्राफी का काम करते हैं, इनसे भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि इनका एक बहुत कहीं ना कहीं अहम रोल रहता है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर इस प्रकार से फाउंटेन्स नहीं चलते हैं, तो कितनी मुश्किलातों का सामना इनको भी करना पड़ता है, ये भी जरूर जानेंगे इनसे। तो सीधा इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बी कुमार है। भब्बी जी, मुझे ये बताइए, ये फाउंटेन जितने भी आज हमें यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये रोज ऐसे ही चलते हैं या आज ही चल रहे हैं? नहीं, ये तो कभी नहीं चलते, ये खराब हो गए सर, साल 2 साल हो गए खराब हुए। तो आप देखो, आपके सामने आप कैमरा मारे, ये देखो ये फाउंटेन नहीं चलते हैं भाई, ये सामने वाले नहीं चलते हैं। हमारा काम ही फाउंटेन पे चलता है। बिल्कुल। तो बाकी ये दो दूसरे फुहारे हैं, ये पीएचई के अंडर हैं, ये चलाते हैं, ये ठीक है फुहारे। बाकी ये जो फ्लोरिकल्चर के अंडर है, ये फाउंटेन थे, तो आप तो ये बिल्कुल नहीं चलते। हम तो मतलब थक गया इनको कह कह के कि ये फुहारे चलाओ, हमारा काम, हमारा रोजी रोटी है। तो मगर ये सुनते नहीं है हमारी। क्या तो लगता है, एक टाइम होता था जब लोग बागे बहू गार्डन के अंदर एंटर करते थे, उन्हें सबसे एक अद्भुत चीज देखने को मिलती थी कि शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। आज वो पानी सूख चुका है वहां पर। हाँ सर, बिल्कुल नहीं सर, ये तो करते नहीं है बिल्कुल भी ठीक। मैं तो कहता हूँ मतलब, हाँ पहले सही ठीक था, आज से कोई 10-15 साल पहले बहुत अच्छा पार्क था ये। तो अब जब से ये मतलब टिकट भी देखो, गवर्नमेंट ने 30 रुपए की लगा दी। अब पहले 24 थी, अब 30 है। हमारा अंदर मेंटेन कुछ नहीं है। क्या लगता है, मेंटेनेंस की ओर ध्यान देना पड़ेगा या नहीं? सर बिल्कुल देना चाहिए। अगर गो पब्लिक से अगर 30 रुपए लेती है, तो पब्लिक को कुछ मिलना चाहिए कि अंदर हम गए हैं, फाउंटेन चल रहे हैं। बाकी सर फूल वगैरह तो लोगों के घर में ही होते हैं। तो यहाँ पे लोग स्पेशल आते हैं कि चलो गर्मी है, फाउंटेन वगैरह चल रहे होंगे, कि थोड़ी मतलब हम देखे हवा लेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे। मगर सर यहाँ पे तो कुछ हुई भी नहीं है। आप देखो ट्रैवल मारो, देखो एक फाउंटेन भी यहाँ पे नहीं चलता। तो बिल्कुल फाउंटेन हालांकि कोई भी देखने को नजर नहीं आ रहा, और अभी भी फिलहाल आप देखिए साफ सफाई हो रही है, तो इसलिए पानी यहाँ पर छोड़ा गया, वरना ये भी जो है वो चीजें देखने को नजर नहीं आती। फिलहाल और भी कैमरा पर्सन हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल सीधा उनकी ओर लेकर जाओ। बिल्कुल, एक और फोटोग्राफर जुड़े हैं भाई हमारे साथ, इनसे जरूर बात करेंगे। क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। राकेश जी, ये बताओ मुझे कि ये फाउंटेन कितना समय हो चुका है नहीं चला? सर ये कम से कम 3 साल से तो बन रहे हैं। 3 साल से 3 साल हो गए इसको बंद हुए। अभी नहीं इसकी मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी चलता ही नहीं। हमने डिपार्टमेंट को भी बड़ी बार कहा है, यहाँ के इंचार्ज उनको भी कहा कि इसको तो चलाइए, मेन है। कोई भी यहाँ से आता है फ्रंट यही है, आप ऊपर से भी हैं चाहे नीचे से, यही मेन है। और जहाँ ये नहीं चलेगा तो क्या फायदा घूमने का। लोग कहते हैं भैया हम खर्चा करके यहाँ आए हैं तो यही देखने आए हैं। इससे बढ़िया तो हमारे वहाँ लोकल जो मोहल्ले में होते हैं छोटे छोटे गार्डन, इससे बढ़िया तो वो वहाँ फाउंटेन है। क्या लगता है, ये जो ऊपर वाटरफॉल आज देखने को नजर आ रहा है, ये रोज ऐसे ही चलता है या सिर्फ आज ही चलता है? नहीं सर, ये कभी कभी चलता है, बीच बीच में चलता है, डेली नहीं चलता है। कभी-कभी चलता है। क्या एम्प्लॉयज की कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर खुद ही यहाँ पर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते? देखिए सर, अगर टिकट लगा है तो मेंटेन तो जरूरी करना चाहिए। यार किसी की जेब से आप पैसा निकालते हैं तो पैसा आप जहाँ से लेते हो वहाँ लगना भी चाहिए ना। तो
हमें ये नहीं पता कि अब इसमें कमी किसके डिपार्टमेंट की है या स्टाफ की है। ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा, अगर आप उनसे जाके थोड़ा पूछें तो। जम्मू में सबसे पहला जो है वो म्यूजिकल फाउंटेन बागे वो गार्डन के अंदर लगा था, क्या वो आज शाम को चलता है? वो भी बंद ही रहता है? सर वो शुरू में ही चला था, शुरू के 5-7 साल ही चला, वो भी रुक के चला था। अब पिछले 15 साल से वो बिल्कुल बंद हो गया। अगर आप वहाँ जाके नज़र मारेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है। नहीं तो वो फाउंटेन ऐसा था कि यहाँ चलता था और पूरे जम्मू में दिखाई देता था। आप उसके जम्मू में अगर सबसे पहला कोई म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया था तो वो बागे बहू गार्डन में बनाया गया था, जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2001 में अगर हम बात करें तो 2001 में जो है वो टूरिज्म की ओर से जो है वो इसका नींव पत्थर रखा गया था। और जिस समय ये नींव पत्थर रखा गया था, मैं आपको बता दूं कि उस समय कहीं ना कहीं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो यहाँ पर पहुंचे थे मिस सकीना इट्टो की अगर हम बात करें तो 2001 में जो है वो उनकी ओर से नींव पत्थर रखा गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेम प्लेट देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस म्यूजिकल फाउंटेन की जो इनॉग्रेशन थी वो 2002 में जो हॉनेबल चीफ मिनिस्टर मंगत राम शर्मा थे उनकी ओर से की गई थी। हालांकि उन्होंने एक बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए किया। उस समय अगर कोई 10 रुपए की टिकट कटवाकर भी बागे बहू गार्डन के अंदर आता था तो उसे जम्मू कश्मीर की सबसे बेहतरीन खूबसूरती देखने को नजर आती थी। क्योंकि जब ये म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर चलता था तो मैं चाहूंगा दीपक एक बार यहाँ से पूरा व्यू जो है वो जम्मू का दिखाया जाए। हालांकि पूरा आधे से ज्यादा जम्मू जो है वो इस म्यूजिकल फाउंटेन को जो है वो देख पाता था, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से ये म्यूजिकल फाउंटेन जो है वो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से या टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो है इस फाउंटेन को लेकर इनिशिएटिव जो है वो नहीं उठाया गया। हालांकि क्यों नहीं उठाया गया, क्या कोई फंडिंग की कमी आ रही है या फिर मेंटेनेंस की कमी आ रही है? तो फिलहाल उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर इस वक्त ये तस्वीरें जो है वो हमने आपको बागे बहू गार्डन की जरूर दिखाई। हालांकि यहाँ पर जो कैमरा पर्सन्स हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तमाम चीजें आज हमने जनता के समक्ष जो है वो जरूर रखी और अपने माध्यम से ही फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के सामने जो है वो जरूर रखी। क्योंकि जम्मू की जो बागे बहू गार्डन है ये सबसे बड़ी गार्डन मानी जाती है और पूरा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस गार्डन को चला रहा है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी इस गार्डन में ना तो मेंटेनेंस देखने को नजर आ रही है और ना ही कोई नई चीजें जो है वो देखने को नजर आ रही है। देखने को नजर आ रहा है तो सिर्फ नई नई टिकटें। हालांकि पहले जो है वो 24 रुपए की टिकट ली जाती थी, वो अब कहीं ना कहीं 30 रुपए कर दी गई है। लेकिन जम्मू के इस गार्डन के अंदर जो है बेहतरीन कुछ भी जो है वो देखने को नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल क्या ऐसे विकास होगा जम्मू कश्मीर में, जनता से सवाल रहेगा, जनता इसे लेकर अपनी राय देकर जरूर बताए। फिलहाल इसी प्रकार से हर छोटी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर हाजिर रहेंगे। इसी प्रकार से आप देखते रहिए चिनार न्यूज लाइव। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। हर हर महादेव।